कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइपलाइनिंग जिसको बोला जाता है। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं। ठीक है, सीओए का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पाइपलाइनिंग को। देखिए पाइपलाइनिंग आप बहुत जगह पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं और सीओए में भी पढ़ते हैं, और अगर मैं बोलूँ तो ओएस में भी इसका कंसेप्ट है। बहुत सारी जगह कंप्यूटर साइंस में तो भाई बहुत सारी जगह पे पाइपलाइनिंग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका पहले आइडिया समझते हैं। एकदम बेसिक से ले जाऊंगा, एकदम अपन लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा जैसे आप मेरे बाकी टॉपिक्स को देखते होगे। या कंसेप्ट में एकदम धीरे धीरे चालू करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आपको बनाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले एकदम लेवल 1 से चालू करते हैं कि आखिर भैया पाइपलाइनिंग होता क्या है। तो यहाँ पे एक पाइप बना है, कुछ भी खास नहीं। यहाँ पे इधर से इनपुट देंगे, इधर से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, एक ही पाइप है। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, सीओए है ये। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे डेटा पाइपलाइनिंग नहीं पढ़ना है, डेटा पाइपलाइनिंग वगैरह अपने सिलेबस में भी नहीं है। अपने को इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन ठीक है, आप डेटा पाइपलाइनिंग को भी ऐसा मान सकते हो कि वो क्या है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काम सेम होता है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता होगा पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर ज्यादा इजी होगा समझना। ठीक है, तो देखिए पहले के जमाने में अगर आपको पता होगा, हेनरी फोर्ड नाम का एक बाबा था। बाबा नहीं था, एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट हेनरी फोर्ड। जो आपकी फोर्ड वाली गाड़ियां आप देखे होंगे, वो फोर्ड कंपनी का मालिक जो है, ओरिजिनल जो इन्वेंटर जो है, वो कौन है भैया, हेनरी फोर्ड था। ठीक है, तो आइडिया जो पाइपलाइनिंग का है वो उन्होंने ही दिया। उन्होंने क्या बोला, बहुत ही शानदार तरीका बताया उन्होंने। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कार बनाना एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था और बहुत अमीर अमीर लोग खरीदते थे। ठीक है, तो देखिए जब भी एक किसी को कार खरीदना होता था तो उसको पहले से क्या करना होता था, एक ऑर्डर की बुकिंग करनी होती थी अपनी कार की। ठीक है, और एक कार को मान लेते हैं हम लोग बनाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन, ठीक है, 4 स्टेजेस का काम होता होगा, एक कार को बनाने में लगते होंगे 4 दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से मैं मान रहा हूं कि अगर एक कार को बनाने में अगर 4 दिन लगते थे, तो अगर हम लोग नॉन पाइपलाइनिंग सीम का यूज करें, जो बेसिक सीम था, तो आखिर गड़बड़ क्या थी वहां पे। तो नॉन पाइपलाइनिंग का जब हम लोग यूज करते थे, मतलब ये वाला कंसेप्ट जब नहीं था, तो वहां पे क्या था, एक कार को बनाने में लग गए भैया अपने को 4 दिन। तो अगर उसको एक कंपनी है, फोर्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो उनको अगर 400 कार बनाना है, एक बड़े स्टॉक में अगर कार को यहाँ पे बनाना है, तो उनको कितने दिन लग जाएंगे भैया। अगर आपको एक कार बनाने में लग जा रहे हैं 4 दिन, तो इसका मतलब क्या है, 100 कार बनाना होगा तो कितने दिन लग जाएंगे भाई। 100 कार अगर हम लोग को बनाना हुआ तो भैया 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा, 400 दिन लग जाएंगे। आपको आइडिया समझ में आया, एक कार बनाने में अगर 4 दिन लग रहा है, तो भैया 100 कार बनाने में तो भैया 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा, 400 दिन लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट को जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया, उन्होंने सोचा पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं अपन। ऐसा नाम से नहीं सोचा होगा, लेकिन वो क्या किए, वो ये किए। देखो ये हम लोग कार से ही समझते हैं, ये मेरा कार 1 है, ये मेरा कार 2 है, ये मेरा कार 3 है, ये मेरा कार 4 है। तो इस बार क्या होगा, पहली वाली कार का देखो पहले स्टेज का काम चालू हुआ। ठीक है, अगले दिन पहली वाली कार का काम हो गया, वो दूसरे स्टेज में पहुंच गया, तो भैया पहला स्टेज तो भैया खाली हो गया। तो इस बार क्या हुआ, दूसरी कार का पहले दिन का काम चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पहली कार का दूसरे दिन का जब काम हो गया, तो ये तीसरे दिन के काम में चला गया। लेकिन दूसरी कार का पहले दिन का काम हो गया, तो वो दूसरे दिन का काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जब खाली किया, तो पहले दिन का काम यहाँ पे पहली वाला स्टेज खाली हुआ, तो तीसरी कार को बुला दो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगले दिन एक नई कार आई, चौथी कार, जिसके पहले दिन का काम चालू हो गया, और तीसरी कार पहुंच गई दूसरे वाले दिन में, दूसरी कार पहुंच गई तीसरे दिन में, और पहली कार पहुंच गई आखिरी दिन में। और ये पहली कार फिर अपने को मिल जाएगा आउटपुट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक कार को बनाने में यहां पे देखो 4 दिन तो लग गए। पहली वाली कार को बनाने में यहां पे बेशक 4 दिन लग गए। ठीक है, लेकिन अगली कार बनाने में ये i2 पीछे ही खड़ा है i1 के, जैसे ये निकला 1 दिन के काम में ही i2 मेरी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब क्या, और उसके बाद फिर वैसे ही कंटिन्यूअसली i3 भी होगा, 1 दिन के काम में i3 हो जाएगा, 1 दिन के काम में i4 निकल जाएगा। तो यही कंसेप्ट क्या होता है, पाइपलाइनिंग होता है। क्या कि एक कार को बनने में अपने 4 के 4 दिन लग गए, लेकिन रेस्ट ऑफ द 99 कार जब वो बनेंगी तो वो एक एक दिन में ही बनेगी। इसका मतलब 99 डेज ही लगने वाला है मेरे को। तो टोटल इस बार मेरे को 103 डे ही लग रहे हैं। पिछले बार के कंपैरिजन में काफी कम है, काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये जो तरीका है वो बिल्कुल इनएफिशिएंट था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके कंपैरिजन में ये एक रिवॉल्यूशन था कार इंडस्ट्री में भी, और साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्री है जहां से पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। आपको आइडिया समझ में आया आखिर क्या होता है पाइपलाइनिंग, और क्या आखिर डिसएडवांटेज है हमारे नॉन पाइपलाइनिंग यूज करने के। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अपने को इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन को अपने को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि पहले इंस्ट्रक्शन का जो काम है उसके लिए भले ही अपने को लग जाए जितने भी
दिन है, जितने भी स्टेज है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए अपन क्या अचीव कर पा रहे हैं भैया, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन से, एक ही दिन के काम से, एक ही क्लॉक साइकिल अपन यहां पे बोलेंगे, एक ही क्लॉक साइकिल में उसका काम हो जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया आखिर क्या होता है पाइपलाइनिंग? तो ये मेरे जनरली 4 स्टेप होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को अपने को सही तरीके से चलाना है तो अपने को पहले इंस्ट्रक्शन को फेच मारना होगा, फिर डिकोड मारना होगा, फिर एग्जीक्यूट मारेंगे और उसके बाद राइट मारेंगे, राइट बैक करेंगे, ठीक है। तो यही आइडिया हमारे पाइपलाइनिंग का, इनपुट दिए और इस तरीके से अपना काम होगा। पहली बार के लिए तो भले पूरा काम हो जा रहा है, लेकिन बाकी ऑफ द इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल, एक ही स्टेज अपने को यहाँ पे पार करना होगा। तो भैया अपना सिस्टम जो है, अपना हार्डवेयर जो है काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सीधा आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। जल्दी से यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ हूँ, जो मैं आपको बताया वही चीज इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ है। एक बार इसको रीड मार लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, वो अपन करेंगे। तो इसके पहले अपने को यहाँ पे समझना होगा आखिर मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट स्टेट दैट इंसर्ट द, ये क्या है, पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग क्या बोलता है, इंसर्ट द न्यू इनपुट, लगातार इनपुट को इंसर्ट करो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ओल्ड इनपुट, मतलब ओल्ड इनपुट अपना पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। नॉन पाइपलाइनिंग के केस में क्या होता था, जब तक के इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक के क्या होगा, अपना नया इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा। लेकिन पाइपलाइनिंग ये बोलता है भैया ओल्ड इंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी के साथ साथ में क्या कर दो, एक स्टेज का काम हुआ तो एक स्टेज जो खाली हुआ उसमें नया काम लगा दो। क्यों भैया, उनको टाइम पास करवाना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में या फिर आज भी कई जगह पे अगर आप जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर के यहाँ एक बार में एक ही पेशेंट जाता है। लेकिन अगर आप आजकल के जमाने में अगर जाएंगे ना, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेज बना दिए हैं, ठीक है, कि डॉक्टर सिर्फ क्या करेगा, चेकअप करेगा। उसके पहले के फेज में वो पहले टेस्टिंग हो जाएगा, जो भी वेट वगैरह कोई दूसरा नाप दे देगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ है वो कोई दूसरा डॉक्टर वहां पे बैठा होगा, वो पता करेगा, वो लिखेगा। उसके बाद फिर इस तरीके से काम होता है, कई जगह पे ऐसा होता होगा। तो उससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। जनरली यूज किया जाता है, ये एम्स वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में इसको यूज करते हैं। एक ही रूम में एक से ज्यादा डॉक्टर बैठे होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग काम करते हैं और जल्दी जल्दी पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो जनसंख्या है वो बहुत एक साथ आती है, ठीक है। वहां पे हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं है। एक बार में एक पेशेंट करेंगे तो भैया एक दिन में सिर्फ 10-15 पेशेंट ही देख पाएंगे उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट असलियत में हम लोग डेली लाइफ में हर जगह यूज करते हैं। आपको आइडिया समझ में आया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, दैट मींस न्यू इनपुट को अपन एग्जीक्यूट कराते हैं विद द ओल्ड इनपुट, सो पाइपलाइनिंग अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अपन ओवरलैप कर रहे हैं, एक के बाद भले एक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो दूसरे को भी अपन चालू मार दिए हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी अपने को बहुत बढ़ा के दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉन पाइपलाइनिंग अलाउज द नॉन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन, दैट मींस न्यू इनपुट आर इंसर्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओल्ड इनपुट, ठीक है। ये तो समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्पेस टाइम डायग्राम। तभी हम लोग आगे देखेंगे स्पेस टाइम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। कई सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं तो मैं उसको आपको बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग वहां पे बनाएंगे साइकिल्स को, वाई एक्सिस में मैं बनाऊंगा वहां पे स्टेजेस को, और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग इस एग्जीक्यूशन को किस तरीके से समझा जाए, I1 पहले आता है, फिर I2 पहले आता है, बहुत सारे गेट एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको वहां पे देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकाल सकते हैं भाई, जो अभी आपको मैं बताया जिस तरीके से, जैसे एक कार को अपन कैसे बना रहे थे, एक कार को अपन बना रहे थे 4 दिन में, ठीक है। पहली वाली कार के लिए अपने को 4 दिन लगा, तो 1 × 4 4 दिन लगा, प्लस बाकी बची कितनी कार, 99 कार बची, उनके लिए कितना दिन लग रहा है भैया, एक ही दिन लग रहा है। तो ये क्या किया अपन, ऐड किए, यही था अपना पाइपलाइनिंग। तो वही काम है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल कितना लगेगा आपको किसी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने में, पूरे के पूरे साइकिल आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, पहला वाला इंस्ट्रक्शन के लिए तो जितना भी क्लॉक साइकिल है उतना लग ही जाएगा, प्लस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रिमेनिंग n-1 इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास n इंस्ट्रक्शन है तो पहले वाले के लिए पूरा क्लॉक साइकिल लग जाएगा, लेकिन बचे कुछ n-1 के लिए सिर्फ एक ही एक लगेगा। आपको आइडिया समझ में आया। तो ये अगर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मेरे को वहाँ पे k स्टेजेस हैं, k स्टेज को पार करना हो रहा है तो पहले वाले के लिए तो k स्टेज लगा, प्लस n-1 इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही स्टेज लगेगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगर आपको निकालना है टोटल टाइम आपके पाइपलाइनिंग में कितना लगेगा, तो भैया इतना साइकिल आपको लगेगा, और एक साइकिल के लिए एक स्टेज को पार करने में आपको इतना टाइम लग जाता है, जिसको टाउपी बोलेंगे अपन। टाउपी क्या है, क्लॉक साइकिल टाइम, एक साइकिल का टाइम है ये, ठीक है। आप आइडिया समझ रहे हो, एक साइकिल का टाइम है। जैसे यहाँ पे मैं बनाया था यहाँ पे डायग्राम,
ये जो डायग्राम बनाया था ये एक मेरा टाउ पी है, ये मेरा एक टाउ पी है, ये मेरा एक टाउ पी है, ठीक है, ये टाउ पी है। और इनको आप पूरी तरीके से कंबाइन कर दोगे, जैसे ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेरा खत्म हुआ I1, यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये पूरा मेरा क्या है TP है। आपको आइडिया समझ में आया TP और टाउ पी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैं लिखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। TP क्या है हम लोग का? TP टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सारे के सारे इंस्ट्रक्शन। टाउ पी क्या है हम लोग का? क्लॉक साइकिल टाइम है, एक क्लॉक साइकिल का टाइम है। K क्या है? नंबर ऑफ स्टेज है। N क्या है? मेरा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ TP जो होगा पाइपलाइनिंग में कितना टाइम लगेगा भैया, इतना क्लॉक साइकिल लग रहा है, और एक इंस्ट्रक्शन के एक स्टेज को पार करने के लिए अपने को कितना टाइम लग रहा है? टाउ पी टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई मार देंगे तो TP आ जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ आपको नहीं होगी। बस यहाँ पे अपने को कंसेप्ट सीखना है, बेसिक वीडियो है, पूरा कंसेप्ट जान ले, आपको जरूर मैं विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं। यहाँ पे क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन अगर अपने को निकालने बोला तो कैसे निकाल सकते हैं भैया? इतना अपने को इंस्ट्रक्शन में अभी लग रहा है K + N-1, ठीक है। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ क्लॉक्स जितना भी अपने को लग रहा है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल डिवाइडेड बाय जितने भी इंस्ट्रक्शन है, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मेरा n बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा n अगर मेरा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसको आप लिमिट से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही खासियत है, यही मेरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पाइपलाइनिंग का, कि जब हम लोग का इंस्ट्रक्शन बहुत सारा है तो अपने को एक गजब का यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। आप सोच ही सकते हो कि भैया एक ही कार बनाने में अपने को 4 दिन लगा था, लेकिन रेस्ट ऑफ द 99 कार या फिर रेस्ट ऑफ द जितने भी कार हैं उनको बनाने में मेरे को सिर्फ 1 दिन लग रहा है। तो क्या ये मैं ये बोल सकता हूँ लगभग ऑन एन एवरेज लगभग एक कार को बनाने में 1 दिन लग रहा है? ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, पहली कार को अगर हम हटा दो तो ऑन एन एवरेज मैं ये बोल सकता हूँ हर एक कार को मेरे को 1 ही दिन लग रहा है बनाने में। तो एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पाइपलाइनिंग का। तो CPI कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। आपको आइडिया समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, द सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होता है? इन एवरी न्यू साइकिल न्यू इनपुट मस्ट बी इंसर्टेड इनटू पाइपलाइनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या? CPI इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्पीड अप। तो अगर अपने को यहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर करना है अपने हार्डवेयर का, तो अपन कैसे मेजर करेंगे भैया? कुछ नहीं, अगर अपने को मेजर करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? या तो स्पीड अप के जरिए करूँ या तो एफिशिएंसी के जरिए करूँ। तो स्पीड अप क्या है? ये अपने को एक आइडिया देता है कि कितना फास्टर है हमारा पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू हमारा नॉन पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूशन। मतलब अपन कंपेयर मारते हैं नॉन पाइपलाइनिंग के कंपैरिजन में अपना पाइपलाइनिंग वाला वर्जन कितना जबरदस्त है, कितना बेहतर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ऐसे निकालेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग। और अगर आपने को परफॉर्मेंस मेजर करना है तो भैया आप कंप्यूटर वगैरह जब भी लेने जाते हो, अगर आपको ये पूछना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको बताता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसका प्रोसेसर है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताते हैं। तो अगर परफॉर्मेंस की बात किया तो अपने को कैसे मेजर करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइपलाइनिंग के केस में डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग के केस में अगर इसका रेशियो लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? स्पीड अप मिलेगा। आपको आइडिया समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के ही टर्म में लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसका टाइम हो जाएगा नीचे, इसका टाइम हो जाएगा ऊपर। तो ये भी फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं TN अपॉन TP। TN मतलब टाइम फॉर नॉन पाइपलाइनिंग और ये टाइम फॉर पाइपलाइनिंग है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब नॉन पाइपलाइनिंग के केस में हम लोग का टाइम कितना लगेगा? तो भैया एक कार को जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहा था, एक कार को बनाने में पहले लगते थे कितने दिन? 4 दिन। तो भैया मेरे को यहाँ पे 100 कार को बनाने में कितने दिन लगेंगे? 400 दिन लगेंगे। सबको बस मल्टीप्लाई मार देते हैं, तो जितने भी स्टेज हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी एक इंस्ट्रक्शन को टाइम लग रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना नॉन पाइपलाइनिंग वाला टाइम आ जाएगा। और पाइपलाइनिंग वाला टाइम तो अभी आपको निकाल के बताया इतना होता है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन में अगर टाउ एन और टाउ पी की कुछ बात किया नहीं है तो अपने को यहाँ पे इन दोनों को इक्वल मान लेना और ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड अप का? K × N डिवाइडेड बाय K + N-1। आपको आइडिया समझ में आया? क्वेश्चन में दिया है तो जरूर लेंगे, नहीं दिया है तो ये अपन इक्वल मानेंगे, ये कट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करेंगे सब चीज क्लियर हो जाएगा। अभी बस आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने स्पीड अप निकाला, स्पीड अप ये हम लोग का निकल के आया। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है मेरे, n अगर टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड अप जो होगा वो कितना होगा? K होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्पीड अप क्या होता है अपना? स्पीड अप कुछ नहीं भाई, TN अपॉन TP होता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं TN इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ TP। इसका मतलब क्या? टाइम टेकन इन नॉन पाइपलाइनिंग वाला केस में जो हम लोग का टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। कितने टाइम ज़्यादा लगता है? तो भैया K टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी पॉइंट था, ये भी मैं आपको बता दिया।
उसके बाद फिर यहाँ पे पाइपलाइनिंग प्रोसेसर इज के टाइम फास्टर, ये चीज़ तो आप समझ रहे होगे। और एक और चीज़, तो अगर यहाँ पे मैं के का वैल्यू को लगातार इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे एस के का वैल्यू मतलब स्पीडअप का वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, लेकिन ये एक पीक वैल्यू तक इंक्रीज करेगा जिसको यहाँ पे अपन K0 बोल दिए। इस वैल्यू ऑफ K के लिए ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा और इसके बाद फिर ये लगातार डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ही ग्रोथ करेगा। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अनअकैडमी में जाके मेरा कोर्स जरूर देख सकते हैं। वहां पे मैं बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज प्रूव करके भी दिखाया था कि भैया कि जरूरी नहीं है कि हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस को बढ़ाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा एफिशिएंसी और बढ़ता जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक थ्रेशोल्ड तक ही बढ़ता है, उसके बाद फिर वो लगातार कम होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये K0 के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करूंगा मैं अपने आने वाले वीडियोस पे, इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको कि इसका वैल्यू आखिर कितना होता है, ऑप्टिमल वैल्यू कितना होगा हमारे नंबर ऑफ स्टेजेस का कि हम लोग को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, मैक्सिमम अपना स्पीड अप हो। ये चीज मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ स्टेजेस अगर मैं बढ़ाते गया और ऐसा सोचूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस कर दूं तो मेरा जो स्पीड अप हो जाएगा वो बहुत ही शानदार, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप आइडिया समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफिशिएंसी जल्दी से देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी कुछ नहीं, इट इज डिफाइंड एज स्पीड अप पर यूनिट स्टेज। तो ये क्या है, स्पीड अप और स्टेज का रेशियो है, आप समझ रहोगे। स्पीड अप पर यूनिट स्टेज क्या होगा, हम लोग का एफिशिएंसी होगा। स्पीड अप का फॉर्मूला अपन ये निकाले और ये अपना नंबर ऑफ स्टेज है, k से k हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो n/k+n-1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमने k+n-1 कुछ निकाला था, अगर आपको याद हो, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हमने निकाला था, बिल्कुल निकाला था भाई, यही आता है। तो यहां पर से एफिशिएंसी क्या आ गई, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय एक इंस्ट्रक्शन का क्लॉक साइकिल। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन में इतना क्लॉक साइकिल निकलता है, अभी हमने देखा था। तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आप समझ रहे होगे। और यहां पर भी अगर मैं n को इन्फिनिटी है, अगर मेरे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली अपन बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उतना जबरदस्त मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना इंस्ट्रक्शन अपन एग्जीक्यूट करवा ले रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रूपुट बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, HK इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, एफिशिएंसी अभी हमने निकाला है और ये फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/टाइम, एक इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम खा रहा है। ठीक है, इसको आप टाउ भी लिख सकते हो, टाउ पी भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने देखा एफिशिएंसी ये निकाला हमने, ठीक है, और इसको अपन टाउ पी भी लिख सकते हैं। ये अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है, टीपी होता है। तो बिल्कुल पाइपलाइनिंग में इतना टाइम लगता है टोटल। अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, पाइपलाइनिंग में इतना टाइम लगता है, k+n-1 टाइम ऑफ एक स्टेज में इतना टाइम लगता है, टाउ पी। ठीक है, तो HK क्या हो जाएगा, n/TP हो जाएगा। ये आप समझ रहे होगे, एकदम सिंपल है। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग का n बहुत ज्यादा है तो अपना HK जो हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। ठीक है, n अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये भैया 1/τp के बराबर, 1/t के बराबर, जिसको आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बेसिक डिस्कशन रखे हैं, बस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझे, बेसिक कंसेप्ट बस जाने हैं। अगले वीडियो मिलूंगा, थोड़ा और बेसिक है, एक वीडियो और अपन थोड़ा बेसिक पे ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग बताऊंगा, लीनियर पाइपलाइनिंग होता है जिसको स्टैटिक बोला जाता है, नॉन लीनियर होता है, एसिंक्रोनस होता है, ये सब पाइपलाइनिंग के टाइप्स देखेंगे। और एक बार मैं आपको रिवीजन एक बार करा दूंगा इसका जल्दी से एक पेज में, जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और फिर अगले लेसन से अपन अगले वीडियो से लग जाएंगे न्यूमेरिकल पे, फिर लगातार बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारे गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू।